जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। स्पीडी रेलवे सामान्य अध्ययन बुक का पेज नंबर 62 हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पेज बाय पेज सभी पेज का वीडियो उपलब्ध है। मेरा संघर्ष पुस्तक के लेखक हिटलर हैं। मेरा संघर्ष पुस्तक के लेखक कौन है? हिटलर हैं। ली कार्बूजियर एक वास्तुकार था। ली कार्बूजियर क्या था? एक वास्तुकार था। एक वास्तुकार था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। ईवीएम का पूर्ण रूप है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम का पूर्ण रूप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर बसा है। गोरखपुर किस नदी के तट पर बसा है? राप्ती नदी के तट पर बसा है। दर्पण में सिल्वर नाइट्रेट की परत होती है। दर्पण में किस चीज़ की परत होती है? सिल्वर नाइट्रेट की परत होती है। द्रवित पेट्रोलियम गैस प्रोपेन एवं ब्यूटेन का मिश्रण होता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस किसका मिश्रण होता है? प्रोपेन एवं ब्यूटेन का मिश्रण होता है। बृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो में अवस्थित है। बृहत स्नानागार कहाँ अवस्थित है? मोहनजोदड़ो में अवस्थित है। अनुच्छेद 51 क का संबंध मौलिक कर्तव्य से है। अनुच्छेद 51 क का संबंध किससे है? मौलिक कर्तव्य से है। राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष है। राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 35 वर्ष है। राष्ट्रगान जन गण मन को सर्वप्रथम कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रगान जन गण मन को कब गाया गया था? कोलकाता अधिवेशन में सर्वप्रथम गाया गया था। ऋग वैदिक काल में इंद्र की पूजा होती है। ऋग वैदिक काल में किसकी पूजा होती है? इंद्र की पूजा होती है। लाइटर में ब्यूटेन गैस भरी जाती है। लाइटर में कौन सी गैस भरी जाती है? ब्यूटेन गैस भरी जाती है। बुद्ध शाक्य कुल के थे। बुद्ध किस कुल के थे? बुद्ध जो है शाक्य कुल के थे। तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन है? कैस्पियन सागर है। पहला लौह इस्पात कारखाना 1907 में जमशेदपुर के सांगची में खोला गया था। पहला लौह इस्पात कारखाना 1907 ईस्वी में जमशेदपुर के सांगची में खोला गया था। जल में अस्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के कार्बोनेट का घुले रहना है। जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना है। गन मेटल तांबा टीन और जस्ता का मिश्रण होता है। गन मेटल किसका मिश्रण होता है? तांबा टीन और जस्ता का मिश्रण होता है। वर्जिन एयरलाइंस ब्रिटेन देश की है। वर्जिन एयरलाइंस किस देश की है? ब्रिटेन देश की है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से एसिटिलीन गैस बनता है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से कौन सी गैस बनता है? एसिटिलीन गैस बनता है। अमलगम में Hg रहता है। अमलगम में क्या रहता है? Hg रहता है। मोहम्मद जिन्ना ने मुंबई में घर बनाया था। मोहम्मद जिन्ना ने कहाँ घर बनाया था? मुंबई में घर बनाया था। जीन का आकार सर्पिलाकार होता है, सर्पाकार होता है। जीन का आकार जो है सर्पाकार होता है। शर्करा को इंसुलिन ग्लाइकोजेन में बदल देती है। शर्करा को इंसुलिन किस में बदल देती है? ग्लाइकोजेन में बदल देती है। पिंपरी पेनिसिलिन उद्योग से संबंधित है। पिंपरी किससे संबंधित है? पेनिसिलिन उद्योग से संबंधित है। औंग अंडमान द्वीप की मूल निवासी है। औंग क्या है? अंडमान द्वीप की मूल निवासी है। अस्पृश्यता का अंत 17वें अनुच्छेद द्वारा किया गया है। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? 17वें अनुच्छेद द्वारा किया गया है। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट कानून को काला कानून कहा था। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट कानून को क्या कहा था? काला कानून कहा था। दांडी यात्रा में गांधी जी ने 385 किलोमीटर दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था। दांडी यात्रा में गांधी जी ने 385 किलोमीटर की दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था। गन धातु में Cu SN तथा Zn होता है। गन धातु में क्या होता है? Cu SN तथा Zn
होता है। आंसुओं का द्वार के रूप में बाब उल मंदब को जाना जाता है। आंसुओं का द्वार के रूप में किसे जाना जाता है? बाब उल मंदब को जाना जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल है। दी स्ट्रगल इज माई लाइफ नेल्सन मंडेला की रचना है। दी स्ट्रगल इज माई लाइफ किसका रचना है? नेल्सन मंडेला की रचना है। बच्चा मनुष्य का पिता होता है विलियम वर्ड्सवर्थ की कृति है। बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह किसकी कृति है? विलियम वर्ड्सवर्थ की कृति है। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र नागपुर में स्थित है। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? नागपुर में स्थित है। हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाई जाती है। हीमोग्लोबिन कहाँ पाई जाती है? आरबीसी में पाई जाती है। नंगा फकीर महात्मा गांधी। अब है महान व्यक्तियों के उपनाम। महान व्यक्ति जो थे उनके उपनाम क्या क्या हैं? तो नंगा फकीर के नाम से किन्हें जाना जाता था? महात्मा गांधी। नंगा फकीर किन्हें कहा जाता था? महात्मा गांधी को। लोकमान्य के नाम से बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता था। देशबंधु चित्तरंजन दास। जेपी के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता था। जेपी के नाम से किन्हें जाना जाता था? जयप्रकाश नारायण को। शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री। शांति पुरुष किन्हें कहा जाता था? लाल बहादुर शास्त्री को। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी किन्हें कहा जाता था? लाला लाजपत राय को। लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल को। लौह पुरुष किन्हें कहा जाता था? वल्लभ भाई पटेल को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता था। भारत का नेपोलियन किन्हें कहा जाता था? समुद्रगुप्त को। उड़न परी के नाम से पीटी ऊषा को जाना जाता था। उड़न परी के नाम से किन्हें जाना जाता था? पीटी ऊषा को। मिस्टर क्लीन के नाम से राजीव गांधी को जाना जाता था। मिस्टर क्लीन के नाम से किन्हें जाना जाता था? राजीव गांधी को। बिहार का गांधी के नाम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता था। बिहार का गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता था। निर्मल हृदय मदर टेरेसा। निर्मल हृदय मदर टेरेसा का उपनाम है। मदर टेरेसा को निर्मल हृदय के नाम से जाना जाता था। बाबूजी जगजीवन राम। बाबूजी के नाम से जगजीवन राम को जाना जाता था। ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी। ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता था। सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फर खान। सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता था? खान अब्दुल गफ्फर खान को। दीन बंधु के नाम से CF एंड्रयूज को जाना जाता था। दीन बंधु के नाम से किन्हें जाना जाता था? CF एंड्रयूज को। बंग बंधु के नाम से शेख मुजीबुर्रहमान को जाना जाता था। बंग बंधु के नाम से किन्हें जाना जाता था? शेख मुजीबुर्रहमान को जाना जाता था। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद। हॉकी के जादूगर के नाम से किन्हें जाना जाता था? मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता था। भारत का शेक्सपियर कालिदास। भारत का शेक्सपियर किन्हें कहा जाता था? कालिदास को कहा जाता था। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता था। भारत का आइंस्टीन के नाम से नागार्जुन को जाना जाता था। आधुनिक मीरा के नाम से महादेवी वर्मा को जाना जाता था। आधुनिक मीरा के नाम से किन्हें जाना जाता था? महादेवी वर्मा को। भारत कोकिला सरोजनी नायडू। भारत कोकिला के नाम से सरोजनी नायडू को जाना जाता था। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। गुरुदेव किन्हें कहा जाता था? रविंद्रनाथ टैगोर को। शहीद ए आजम सरदार भगत सिंह। शहीद ए आजम के नाम से किन्हें जाना जाता था? सरदार भगत सिंह को। लेडी विद लैम्प फ्लोरेंस नाइटिंगेल। लेडी विद द लैम्प के नाम से फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता था। अब है महत्वपूर्ण आविष्कार एवं इसके आविष्कारक। महत्वपूर्ण आविष्कार एवं आविष्कारक। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने। नाभिक की खोज रदरफोर्ड। नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। डायनमो माइकल फैराडे। डायनमो की खोज किसने की? माइकल फैराडे। परमाणु सिद्धांत की खोज जॉन डाल्टन ने किया। परमाणु सिद्धांत का खोज किसने किया? जॉन डाल्टन। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैक्वेरेल ने किया। रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया? हेनरी बैक्वेरेल ने किया। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी। रेडियम की खोज किसने किया? मैडम क्यूरी ने। डायनामाइट का खोज अल्फ्रेड नोबेल। डायनामाइट का खोज किसने किया? अल्फ्रेड नोबेल ने। pH स्केल का खोज SP
सोरेनसन। पीएच स्केल का खोज किसने किया? एसपी सोरेनसन ने। हाइड्रोजन का खोज हेनरी कैवेंडिश। हाइड्रोजन का खोज किसने किया? हेनरी कैवेंडिश ने। हीलियम का खोज लोकियर ने किया। हीलियम की खोज किसने किया? लोकियर ने। नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड। नाइट्रोजन की खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने। ऑक्सीजन की खोज सीले और प्रिस्टले ने किया। ऑक्सीजन का खोज किसने किया? सीले और प्रिस्टले ने। अक्रिय गैस या आर्गन का खोज किसने किया? रैमजे और रैले ने। अक्रिय गैस जितने भी हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये जो हैं 6 अक्रिय गैस हैं। इसकी खोज जो है रैमजे और रैले ने किया। थोरियम का खोज बर्जेलियस ने किया। थोरियम का खोज किसने किया? बर्जेलियस ने। टेलीविज़न का खोज जेल बेयर्ड। टेलीविज़न के आविष्कारक कौन है? जेल बेयर्ड। बैरोमीटर का खोज टोरिसेली। बैरोमीटर के आविष्कारक कौन है? टोरिसेली। रेल इंजन का खोज, रेल इंजन के आविष्कारक जॉर्ज स्टीफेंस हैं। रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? जॉर्ज स्टीफेंस। ग्रामोफोन के आविष्कारक एडिसन। ग्रामोफोन के आविष्कारक कौन है? एडिसन है। दूरबीन की खोज गैलीलियो ने किया। दूरबीन की खोज किसने किया? गैलीलियो ने किया। भाप इंजन के आविष्कारक जेम्स वाट। भाप इंजन के आविष्कारक कौन है? जेम्स वाट है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आविष्कारक फैराडे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आविष्कारक कौन है? फैराडे हैं। एक्स किरण के आविष्कारक रोंटेजन। एक्स किरण के आविष्कारक कौन है? रोंटेजन है। लघु गणक के आविष्कारक जॉन नेपियर। लघु गणक के आविष्कारक कौन है? जॉन नेपियर हैं। मुक्त व्यापार क्षेत्र कांडला बंदरगाह कहलाता है। मुक्त व्यापार क्षेत्र क्या कहलाता है? कांडला बंदरगाह कहलाता है। बर्फ़ जमने में जिलेटिन बर्फ़ को पिघलने से रोकने के लिए मिलाया जाता है। बर्फ़ में जो है जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है? तो बर्फ़ जमने में जिलेटिन बर्फ़ को पिघलने से रोकने के लिए मिलाया जाता है। पानी से बर्फ़ बनाना भौतिक परिवर्तन है। पानी से बर्फ़ बनाना क्या है? भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि बर्फ़ को पुनः पानी की अवस्था में लाया जा सकता है, इसलिए ये जो है भौतिक परिवर्तन है। पहाड़ी नदियाँ जब समुद्र में आकर मिलती है तो डेल्टा का निर्माण करती है। पहाड़ी नदियाँ जब समुद्र में आकर मिलती है तो किसका निर्माण करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। व्यावसायिक कर राज्य सरकार लगाती है। व्यावसायिक कर कौन लगाती है? राज्य सरकार लगाती है। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। कायदे आजम किन्हें कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। बौद्ध और जैन धर्म दोनों के उपदेश बिंबिसार के शासन काल में दिए गए थे। बौद्ध और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? बिंबिसार के शासन काल में दिए गए थे। स्काउट एवं गाइड के जनक बेडेन एवं पावेल हैं। स्काउट एवं गाइड के जनक कौन है? बेडेन एवं पावेल हैं। दूध से क्रीम निकालने में अभिकेंद्रीय बल लगता है। दूध से क्रीम निकालने में कौन बल लगता है? अभिकेंद्रीय बल लगता है। राज्यपाल का अध्यादेश जारी होने पर विधानसभा की संस्तुति आवश्यक है। राज्यपाल का अध्यादेश जारी होने पर किसका संस्तुति आवश्यक है? विधानसभा की संस्तुति आवश्यक है। फैराडे का नियम विद्युत अपघटन से संबंधित है। फैराडे का नियम किससे संबंधित है? विद्युत अपघटन से संबंधित है। NCERT का विस्तृत है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। NCERT का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। भारत का बगीचा बंगलौर को कहा जाता है। भारत का बगीचा किन्हें कहा जाता है? बंगलौर को कहा जाता है। गांधी जी के सबसे बड़े पुत्र का नाम हरिलाल था। गांधी जी के सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था? हरिलाल। सर्वप्रथम जी का प्रायोगिक मान कैवेंडिश ने दिया। सर्वप्रथम जी का प्रायोगिक मान किसने दिया? कैवेंडिश ने दिया। रक्त का शुद्धिकरण किडनी वृक्क करता है। रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? किडनी करता है, जिसे वृक्क कहा जाता है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में अवस्थित है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ अवस्थित है? अहमदाबाद में अवस्थित है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 25 के अंतर्गत दिया जाता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसके अंतर्गत दिया जाता है? अनुच्छेद 25 के अंतर्गत दिया जाता है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे रूस में है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे कहाँ है? रूस में है। रूस द्वारा कम्युनिस्ट साम्यवादी अर्थव्यवस्था अपनाई गई है। रूस द्वारा कम्युनिस्ट साम्यवादी अर्थव्यवस्था अपनाई गई है। लियो
टॉल्स्टॉय रूस के थे। लियो टॉल्स्टॉय कहाँ के थे? रूस के थे। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का कार्यकारी भाषा अंग्रेजी तथा फ्रेंच है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का कार्यकारी भाषा क्या है? अंग्रेजी तथा फ्रेंच है। सीएनजी का अर्थ है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता का मापन हाइग्रोमीटर से होता है। वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता का मापन किससे होता है? हाइग्रोमीटर से होता है। भारत ने अपना पहला भूमिगत नाभिकीय विस्फोट पोखरण में 18 मई 1974 में किया था। भारत ने अपना प्रथम भूमिगत नाभिकीय विस्फोट कब किया था? पोखरण में 18 मई 1974 में किया था। उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण मानसिक तनाव है। उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या है? मानसिक तनाव है। विश्व का सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश थाईलैंड है। विश्व का सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश कौन है? थाईलैंड है। भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। टू बी और नॉट टू बी पुस्तक को रेयान नॉर्थ ने लिखा है। टू बी और नॉट टू बी पुस्तक को किसने लिखा है? रेयान नॉर्थ ने लिखा है। ईरान एवं इराक के मध्य 1980 में युद्ध आरंभ हुआ था। ईरान एवं इराक के मध्य कब युद्ध आरंभ हुआ था? 1980 ईस्वी में युद्ध आरंभ हुआ था। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ था। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ था। सुप्रसिद्ध मयूर सिंहासन शाहजहां ने बनवाया था। सुप्रसिद्ध मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। मैं राज्य हूँ ये शब्द लुई 14वां के थे। मैं राज्य हूँ ये शब्द किसका है? लुई 14वां के थे। तो आपका पेज नंबर 62 ये जो था ये कंप्लीट हुआ। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और नहीं भी लगा हो तो कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा ताकि मैं वीडियो को और अच्छा इम्प्रूव कर सकूं। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।